जय जिनेंद्र। मेरा नाम जतिन है और मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आप देख रहे हो दादाबाड़ी जैन मंदिर का एपिसोड 2। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले वो ज़रूर देखिए ताकि ये पूरी यात्रा आप दिल से महसूस कर पाएँ। इस एपिसोड में हम और गहराई से मंदिर के रहस्य, कला और आध्यात्मिक महत्व को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं ये अगला अध्याय। जैसे ही हम शत्रुंजय तीर्थ के परिसर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहले भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन होते हैं। यह परंपरा यहाँ आने वाली यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है। आगे बढ़ते हुए हम एक संकरी और खूबसूरत से बनी गुफा से गुजरते हैं जो शत्रुंजय के प्राचीन तीर्थ रूप को दिखाता है। ये गुफा यात्रा के कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ से होते हुए भक्तों को आगे के मंदिरों तक ले जाया जाता है। इसी गुफा के बाद हम पहुँचते हैं माँ पद्मावती के मंदिर परिसर में, जो जैन परंपरा में रक्षक और तीर्थ की मर्यादा से जुड़ी मानी जाती है। यहाँ से शत्रुंजय की विशाल तीर्थ यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। पद्मावती देवी का जैन धर्म में बहुत ही विशेष स्थान है और उनका संबंध सीधा 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ जी से जुड़ा हुआ है। जैन ग्रंथों के अनुसार पार्श्वनाथ भगवान के पूर्व भाव में एक तपस्वी मुनि थे जिन्होंने एक बार नग युगल यानी सांप के जोड़े को अग्नि से बचाया था। इसी पुण्य कर्म के कारण वही नाग और नागिन ने आगे चलकर धर्मेंद्र देव और पद्मावती देवी के रूप में जन्म लिया। पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण के बाद जैन परंपरा में पद्मावती देवी को शासन देवी माना गया है, अर्थात तीर्थंकर के शासन और जैन तीर्थों की रक्षिका। इसीलिए बड़े जैन तीर्थों जैसे शत्रुंजय तीर्थ में उनका मंदिर स्थापित किया गया। पद्मावती देवी को भक्ति, रक्षा और तीर्थ मर्यादा से जोड़ा जाता है और परंपरा के अनुसार उनके दर्शन के बाद ही मुख्य मंदिरों की यात्रा आगे बढ़ी जाती है। यही वजह है कि जैन तीर्थ यात्रा में माँ पद्मावती जी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शत्रुंजय तीर्थ, इसका नाम ही अपने आप में एक पूरी कहानी है। शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन और जय का अर्थ होता है विजय। यानी शत्रुंजय का मतलब है अपने अंदर के शत्रुओं पर विजय पाना, जैसे क्रोध, मन, मैं और लोभ। जैन धर्म में माना जाता है कि व्यक्ति शत्रुंजय की यात्रा करता है वो सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ता बल्कि अपने अंदर के अवगुणों पर भी विजय प्राप्त करता है। इसीलिए इसे सबसे पवित्र और मुख्य जैन तीर्थों में से एक माना गया है। जैन ग्रंथों के अनुसार ये वही भूमि है जहां अनंत काल में 24 में से 23 तीर्थंकर का या तो तप कर चुके हैं, उपदेश दे चुके हैं या मोक्ष की दिशा में अग्रसर हुए हैं। इसी कारण शत्रुंजय को सिद्ध क्षेत्र भी कहा जाता है। यात्रा की शुरुआत होते ही हम देवालय का दर्शन करते हैं। ये स्थल यात्रा के आरंभ का प्रतीक है जहां भक्त अपनी यात्रा को शुभ भाव के साथ प्रारंभ करता है। आगे बढ़ते हुए हम धर्मनाथ भगवान की प्रतिमा के दर्शन करते हैं। धर्मनाथ भगवान जैन परंपरा में धर्म, न्याय और मर्यादा के प्रतीक माने जाते हैं। उनकी प्रतिमा ये संदेश देती है कि शत्रुंजय की यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि नियम और संयम की भी यात्रा है। उसके बाद हम पहुंचते हैं संभवनाथ भगवान के दर्शन पर। संभवनाथ भगवान का संबंध संभव और सद्भव से जोड़ा जाता है। ये दर्शन भक्त को याद दिलाता है कि हर जीवन के लिए मोक्ष की संभावना है। आगे यात्रा में सुमतिनाथ भगवान के दर्शन होते हैं। जैन ग्रंथों में सुमतिनाथ भगवान को सच्ची सोच और विवेक का प्रतीक माना गया है। यहाँ आकर ये एहसास होता है कि शत्रुंजय का हर दर्शन व्यक्ति को एक अलग गुण की याद दिलाता है। आगे दर्शन होते हैं मल्लिनाथ भगवान के। मल्लिनाथ भगवान जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर है जो समता, संयम और शुद्ध आचरण के प्रतीक माने जाते हैं। उनका जीवन ये संदेश देता है कि आंतरिक शक्ति और तपस्या से ही मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। फिर हम पहुंचते हैं चौमुख आदिश्वर भगवान के दर्शन पर। चौमुख का अर्थ होता है 4 दिशाओं में मुख। ये प्रतिमा ये दर्शाती है कि भगवान के उपदेश हर दिशा, हर जीव और हर युग के लिए है। आदिनाथ या आदिश्वर भगवान जो पहले तीर्थंकर है, शत्रुंजय से गहरे संबंध रखते हैं।
आगे बढ़ते हुए हम स्वर्ण प्रतिमा के दर्शन करते हैं। ये प्रतिमा सिर्फ सौंदर्य का प्रतीक ही नहीं बल्कि जैन परंपरा में त्याग और तपस्या के सम्मान का प्रतीक है, जहाँ सोना भी भक्ति के रूप में अर्पित होता है, ना कि आकर्षण के रूप में। इसके बाद हम भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करते हैं, 24वें और अंतिम तीर्थंकर। महावीर भगवान के दर्शन ये याद दिलाते हैं कि अहिंसा, सत्य और अपारगर्ज जैसे सिद्धांत ही जैन धर्म की नींव है। शत्रुंजय जैसे तीर्थ पर महावीर स्वामी का दर्शन यात्रा को पूर्णता देता है। शत्रुंजय की विशेषता ये भी है कि यहाँ हर टोक को अलग पहाड़ के रूप में दर्शाया गया है, जिसमें भक्त को लगता है जैसे वो अलग अलग तीर्थों की यात्रा एक ही स्थल पर कर रहे हों। हर टोक पर तीर्थंकरों की प्रतिमाएं स्थापित है, जो इस क्षेत्र की विशालता को दर्शाता है। यहाँ का वातावरण, मंदिरों की स्थापना और लगातार ऊपर की ओर बढ़ती यात्रा, ये सब मिलकर ये बताती है कि शत्रुंजय सिर्फ एक मंदिर समूह नहीं बल्कि जैन धर्म का जीवित इतिहास है। इसीलिए जैन परंपरा में कहा जाता है, शत्रुंजय की यात्रा जीवन में एक बार नहीं बल्कि बार बार करनी चाहिए, क्योंकि हर बार ये तीर्थ व्यक्ति को नई समाज और नया दृष्टिकोण देते हैं। ये तीर्थ हमें याद दिलाता है कि असली विजय बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होती है, और इसी विजय का नाम है शत्रुंजय। शत्रुंजय तीर्थ के बारे में एक और खास बात यह है कि जैन परंपरा में इस पर्वत को नित्य तीर्थ माना गया है, अर्थात ऐसा तीर्थ जो कभी अपवित्र नहीं होता, चाहे समय कितना भी बदल जाए। जैन ग्रंथों के अनुसार शत्रुंजय वो एक मंत्र स्थल है जहां हर युग में तीर्थंकर का संबंध रहा है। इसीलिए माना जाता है कि यह पर्वत स्वतः ही पवित्र है। इससे पवित्र बनने के लिए किसी घटना की अपेक्षा नहीं है। यहाँ की एक और विशेष परंपरा है, रात के समय पर्वत पर कोई निवास नहीं करता। मंदिर शाम होते ही बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि जैन धर्म में इसे देवलोक के समान माना गया है, जहाँ सिर्फ दिन के समय ही मनुष्य को प्रवेश का अधिकार होता है। शत्रुंजय पर्वत पर बने मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि जैन कला, शिल्प और वास्तुशास्त्र की जीवित परंपरा है। हर मंदिर, हर शिखर बिना किसी सीमेंट के सिर्फ पत्थर को जोड़ के बनाया गया है। शताब्दियां बीतने के बाद भी स्थिर खड़ा है। इसीलिए शत्रुंजय सिर्फ दर्शन के स्थल नहीं बल्कि जैन धर्म के इतिहास, मर्यादा और परंपरा का संगम है। इस यात्रा के अंत में जब हम दादाबाड़ी मंदिर से विदा लेते हैं, एक बात दिल में गहरी तरह बस जाती है। ये स्थल शांति, सुकून और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। यहाँ का वातावरण, हर प्रतिमा और हर कोने में बसी शांत ऊर्जा व्यक्ति को अंदर से बदलने का एहसास कराती है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, येलो लाइन पे पड़ता है। वहाँ से आप आसानी से वॉक करके भी मंदिर तक पहुँच सकते हैं। ये जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। मुझ पर भरोसा कीजिए, अगर आप एक बार दादाबाड़ी मंदिर आते हैं तो ये मंदिर आपको बार बार बुलाता है। हर विजिट पर आपको कुछ नए, कुछ अलग और कुछ अपनेपन से महसूस होता है, जैसे ये जगह आपकी ही हो। इसी के साथ ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन दादाबाड़ी के साथ जुड़ने के सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय जिनेंद्र।